DIY. Today we are going to make sling bag with the help of 1.5 mm plastic thread. ये पिंक कलर की बीड्स है 2 mm की. आप चाहे तो इससे बड़ी साइज की भी ले सकते हैं, जैसे 5 या 10 mm की भी ले सकते हैं, और मल्टी कलर में या जो कलर आपको चाहिए वो भी ले सकते हैं. तो ये मीडियम साइज जंप रिंग है, ये ऑप्शनल है, मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कैसे ऑप्शन. तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, पहले हम थ्रेड लेंगे बीडिंग स्टार्ट करने के लिए. तो सबसे पहले जितना लंबा लेंथ पॉसिबल हो उतने लंबे लेंथ का 1.5 mm का प्लास्टिक थ्रेड ले लीजिए. उसके बाद एक एंड से 3 पिंक बीड्स इंसर्ट कर लीजिए. बस ये फर्स्ट टाइम पैटर्न बनाने के लिए 3 बीड्स एक साथ एक एंड में डालने हैं, सारे बार नहीं डालने, मतलब सारा बैग बनाते वक्त नहीं डालना. फिर उसके बाद 3 बीड्स डालने के बाद एक बीड क्रिस क्रॉस इंसर्ट कर लीजिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं. ऐसे टाइटली पुल करने के बाद ये हमारा बैग का पैटर्न बन जाएगा स्टार शेप में. फिर उसके बाद दोनों एंड्स को ऐसे इक्वल कर लीजिए और अच्छे से ऐसे थ्रेड को पीछे पुल करके चेक कर लीजिए हमारा पैटर्न एकदम मिडल ऑफ द थ्रेड में है कि नहीं. और अगर नहीं है तो जैसे मैं पुल करके बना रही हूँ वैसे आप भी पुल करके अच्छे से हमारा पैटर्न मिडल ऑफ द थ्रेड में डाल लेना. तो सेकेंड टाइम पैटर्न बनाने के लिए हम थ्रेड के दोनों एंड में एक एक पिंक बीट इंसर्ट कर लेंगे और एक पिंक बीट क्रिस क्रॉस इंसर्ट कर लेंगे थ्रेड में, तो वो स्टार बन जाएगा. और जिस तरह से हमने सेकेंड टाइम पैटर्न बनाया बिल्कुल उसी तरह से हमें पूरी बैग बनाकर पैटर्न कंप्लीट करिए. तो बड़े बीट्स का ये फायदा है कि आपको जितने बड़े बीट्स रहेंगे उतने कम टाइम ये स्टेप्स आपको रिपीट करने पड़ेंगे. तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक अच्छी सी लंबी सी स्ट्रिंग बना ली है, जितनी लंबी मुझे चाहिए थी लेंथ में. अब ब्रेथ में भी आप जितनी चाहिए उतनी चौड़ी बना लेना. तो हमने लेंथ की बीडिंग करनी तो सीख ली, लेकिन ब्रेथ मतलब चौड़ाई कैसे बढ़ाएं बैक की, उसके लिए हमें पहले थ्रेड की फेसिंग चेंज करनी पड़ेगी. तो उसके लिए जिस तरफ आपको फेसिंग करनी है उसके ऑपोजिट वाले थ्रेड के एंड में 2 बीट्स इंसर्ट करना और एक बीट क्रिस क्रॉस इंसर्ट करना. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थ्रेड की जो है ये चेंज हो चुकी है फेसिंग. उसके बाद जो आपको थ्रेड लेफ्ट साइड में फ्लो आता दिख रहा है, ये राइट साइड में जिस भी तरफ आपने फेसिंग चेंज की है उस तरफ एकदम जिस तरफ फ्लो जा रहा है थ्रेड का उसकी एकदम नेक्स्ट वाली बीट में थ्रेड की एक एंड इंसर्ट कर लेना, फिर दूसरे एंड में एक और एक बीट इंसर्ट कर लेना, फिर एक बीट क्रिस क्रॉस इंसर्ट कर लेना. देखिए ये चीज याद रखिए, ये स्टार बनाने के लिए हमें टोटल 4 बीट्स की जरूरत चाहिए. तो एवरी स्टेप में हमें 4 बीट्स यूज करने हैं. जैसे कि अभी फेसिंग चेंज करते समय एक बीट हमारे पास ऑलरेडी अटैच था, हमने 3 मोर बीट्स इंसर्ट की है. इसी तरह आप फेसिंग चेंज करने के बाद वो फ्लो एकदम फिर लेंथ के हिसाब से नीचे नीचे आता जाएगा. बस आपको जब थ्रेड चेंज करनी है मतलब विड्थ और बढ़ानी है तो थ्रेड की फेसिंग चेंज करनी है. बाकी जैसे जैसे थ्रेड का फ्लो हो जाएगा आपको वैसे ही बीडिंग करनी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बीडिंग. तो पहली बात तो ये है कि आप ये वीडियो फुल कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे कि एक भी स्टेप मिस हो गया तो बैग बनेगी पर बहुत अगली बनेगी. सो दैट्स व्हाई. तो हमने थ्रेड का फेसिंग चेंज करने के बाद जो है एक बार स्टार बना लिया. अब दूसरे बार स्टार बनाने के लिए जिस तरफ थ्रेड का फेसिंग जा रहा है, मतलब एक एंड थ्रेड का जैसा मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड जा रहा है तो आपका राइट साइड जा रहा होगा, तो आप राइट साइड वाला थ्रेड का एक एंड वो एकदम साइड वाले बीट में इंसर्ट कर लेना, दूसरे एंड में एक बीट इंसर्ट कर लेना और तीसरा वाला क्रिस क्रॉस इंसर्ट कर लेना. हो गए हमारे 4 बीट और बन गया हमारा स्टार. तो ऐसे ही स्टेप्स रिपीट करते जाना और पूरा बना लेना बेस. तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मैंने पूरा बेस का पैटर्न क्रिएट कर दिया है. आप देख सकते हैं मैंने लास्ट वाला स्टार नहीं बनाया क्योंकि मैं थोड़ा थ्रेड पैटर्न के लिए रखूंगी, थोड़ा थ्रेड जो है टाई करने के लिए रखूंगी और थोड़ा थ्रेड बर्न करने के लिए रख के डिजायर लेंथ थ्रेड का लेकर एक्सेस थ्रेड पूरा कट कर दूंगी. उसके बाद अच्छे से पैटर्न बना लूंगी लास्ट का, फिर अच्छे से बहुत टाइटली टाइट कर दूंगी. ये याद रखना अगर वो टाइट खुल गया ना तो आपकी पूरी बीडिंग वेस्ट हो जाएगी और पूरा बैग खुल जाएगा. तो अच्छे से टाइटली टाइट करके एंड्स बर्न कर लेना ताकि वो फिक्स हो जाए. तो ये बेस के लिए है, तो हमेशा आप बेस ना लंबा बनाइए ताकि आप ऊपर जो फ्लिप कवर करेंगे बैग के लिए वो फ्लिप भी इसी में आएगी. तो ऊपर टॉप रूफ लेयर जितनी लंबी बनाएंगे आप उससे थोड़ा एक 10-15 टाइम्स बीट में 25 टाइम्स बीट एक्स्ट्रा टाइम्स रिपीट कर दीजिए. बीट्स का स्टेप्स मतलब वो स्टार्स एक 25 टाइम्स या 50 टाइम्स इंक्रीज करके आप बेस थोड़ा ज्यादा लंबा बनाइए. चौड़ा उतना ही बनाइए जितना आपको चाहिए, या फिर आपको अपने फोन के लिए बनाना है तो आप फोन रख लीजिए, उसका मेजरमेंट ले लीजिए और उससे 2 टाइम्स लेंथ ज्यादा रखिए
चाहे वो लेंथ में हो या ब्रेथ में हो। तो बी केयरफुल अबाउट दैट कि आप रूफ जो है, बेस जो है उसमें ही रूफ डाल दे। तो बेसिकली आपका फोन के मेजरमेंट जितना लेंथ और ब्रेथ बनाइए और ऊपर टॉप के लिए, रूफ के लिए ये बीच थोड़ा लंबा कर लीजिए, मतलब बीच के स्टेप्स ज्यादा बार रिपीट कीजिए अकॉर्डिंग टू यू कि आपको कितना आपको कवर करना है आपका बैग, तो उस हिसाब से लंबा कर लीजिए। एंड देन उसके बाद वॉल्स के लिए साइड में जो है आपको एक एक रो एक्सपेंड करना है। बेसिकली ये पूरी बेस मैंने 12 रोज की बनाई है क्योंकि मेरा फोन का लेंथ उतना ही है, तो एक एक मैंने एंड्स में जो है इंक्रीज कर दिया, लेंथ हो या ब्रेथ। तो आप भी उस हिसाब से आपके फोन के मेजर के हिसाब से एक एक स्ट्रिंग बढ़ाते हुए बना लीजिए। बेस याद रखना, रूफ बेस के साथ ही अटैच करना, नहीं तो फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी, रूफ अलग से बनाकर अटैच करना पड़ेगा। हमने हमारा बैग का बेस बना लिया है, अब हम बनाएंगे हमारे बैग के लिए वॉल्स। तो वॉल्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा फ्लिप होगा ना, मतलब जो हमारा कवर जो होगा ना बैग का, वहां पे एक मार्क कर लीजिए। वो कवर जितना पार्ट छोड़ दीजिए, उसके नेक्स्ट वाले बीट से, मतलब जितना कवर आपको चाहिए उतना पार्ट छोड़ के उसके एकदम नेक्स्ट वाले बीट में थ्रेड का एक एंड वो वाले बीट में इंसर्ट कर लीजिए। फिर दोनों एंड को अच्छे से इक्वली चेक कर लीजिए क्योंकि वो बीट जो हमने डाला है थ्रेड में वो एकदम मिडिल में रहना चाहिए। उसके बाद हम जो है थ्रेड की फेसिंग चेंज करेंगे। उस साइड जिस साइड हमें पूरी 3 साइड वॉल बनानी है, थ्रेड की फेसिंग उस साइड मत चेंज करना जहाँ पे आपने रूफ बनाया है। तो उतना पार्ट छोड़ के बैक का उसके अगले बीट में थ्रेड अच्छे से मिडिल में डाल के, तो जिस तरफ हमें फेसिंग चेंज करनी है थ्रेड की, उस तरफ वाले थ्रेड की एक एंड में 2 बीट्स इंसर्ट कर लीजिए और एक बीट क्रिस क्रॉस इंसर्ट कर लीजिए। 4 बीट्स हो जाएंगे और इसको अच्छे से टाइटली ऐसे कर लीजिए तो एक स्टार बन जाएगा। अब हमें कंटिन्यूएशन बनाने के लिए सेकेंड स्टार बनाना चाहिए, मतलब कि हम फर्स्ट स्टार जो है जब फेसिंग चेंज करेंगे उसके लिए बनाते हैं, थ्रेड का फेस चेंज करने के लिए, और सेकेंड स्टार जो है कंटिन्यूएशन के लिए बनाते हैं, मतलब जैसे हमने सेकेंड स्टार बनाया पूरा हम वैसे ही रिपीट करेंगे। तो सेकेंड स्टार बनाने के लिए एकदम साइड वाली बीट में एक थ्रेड एंड का इंसर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा एंड लीजिए थ्रेड का, उसमें एक बीट इंसर्ट कर लीजिए एंड एक बीट क्रिस क्रॉस इंसर्ट कर लीजिए और अच्छे से पुल कर लीजिए टाइटली। अगर आप टाइटली पुल नहीं करोगे ना थ्रेड्स ये पूरी बैग मेकिंग स्टेप्स में, तो बीच बीच में जो है थ्रेड्स दिखने लगेंगे और बीट्स पूरे अगले हो जाएंगे। तो अच्छे से पुल करना टाइटली और ऐसे पूरा कंटिन्यू करते हुए वॉल की एक लेयर बना लेना। तो जब आप नीचे का बेस वाले वॉल बनाओगे ना तो वहां पे कॉर्नर आएगा, तो उसकी कंटिन्यूएशन के लिए आपको क्या करना है कि एकदम जो वॉल है ना, मतलब साइड का लेयर, एकदम साइड के लेयर का जो एकदम कॉर्नर का बीट है उसमें थ्रेड का एक एंड इंसर्ट कर लेना, मतलब आपके फ्लो में जिस साइड वाला एंड आ रहा है थ्रेड का वो वाला इंसर्ट करना, और बीच में एक बीट है 2 बीट, और उसके ऑपोजिट वाले थ्रेड के एक एंड में वो पिंक कलर बीट डाल लेना और एक बीट क्रिस क्रॉस डाल लेना। तो आपको अच्छे से वॉल का कॉर्नर भी मिल जाएगा एंड कंटिन्यूएशन भी मिल जाएगी अगले रो के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बैक की तीनों एंड्स में वॉल क्रिएट कर देनी है, फोर्थ एंड में नहीं करनी क्योंकि वो हमारा ऊपर टॉप लेयर होगा कवर करने के लिए बैक को, तो वहाँ पे वॉल क्रिएट नहीं करनी। बाकी तीनों कॉर्नर्स में मैंने एक लेयर वॉल की क्रिएट कर दी। तो वॉल की सेकेंड लेयर बनाने के लिए अगर आपका थ्रेड कंटिन्यू हो रहा है तो बगैर उस थ्रेड को काटे उसी थ्रेड से सेकेंड वॉल कंटिन्यू कीजिए, फेस चेंज करके थ्रेड का, और अगर खत्म हो गया थ्रेड तो वहीं पे एंड में टाई कर दीजिए और सिंपली जैसे हमने स्टार्ट की थी ना बैक बीडिंग करना, वैसे ही यहाँ भी वॉल क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। बीडिंग करना सिंपल है, बगैर फेस चेंज करे बीडिंग स्टार्ट करना। अगर इनकेस आपकी वॉल कंटिन्यू हो रही है थ्रेड, तो मेरी तरह आपको क्या करना होगा कि आपको वॉल की फेस चेंज करनी होगी। तो वॉल की फेस चेंज करने के लिए हमें जिस तरफ वॉल बनानी है क्रिएट करनी है उसी साइड थ्रेड चेंज करना है हमें। तो उसके लिए हमें जिस साइड हमें थ्रेड की फेसिंग करनी है उसके ऑपोजिट वाले थ्रेड में 2 पिंक बीट्स इंसर्ट कर लीजिए और एक बीट क्रिस क्रॉस इंसर्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी थ्रेड की फेसिंग चेंज हो चुकी है। अब एकदम साइड वाले बीट में जिस तरफ फ्लो जा रहा है थ्रेड का
उस वाला एंड इंसर्ट कर लीजिए, फिर उसके साइड वाले मतलब ऑपोजिट वाले थ्रेड में एक पिंक बीड डाल लीजिए और क्रिस क्रॉस इंसर्ट कर लीजिए और ऐसे ही सेकेंड वॉल भी कंटिन्यू कीजिए। बैक के वॉल की मैक्सिमम लेयर्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बेसिकली आपको जितना विड्थ चाहिए बैक का उतनी लेयर्स आप वॉल की बना सकती हैं, पर मिनिमम आपको 2 लेयर्स चाहिए वॉल की। 1 लेयर मत बनाना, मिनिमम 2 लेयर्स बनाना, जैसे मैंने 2 लेयर्स बनाई हैं वॉल की। इन केस अगर बीडिंग करते करते मेरी तरह आपका भी थ्रेड खत्म हो गया बीच में, तो सिंपली क्या करना है, हमें थ्रेड को लास्ट में एक 5 सेंटीमीटर जितना बचा लेना है। उसके बाद उसको अच्छे से टाइट कर देना है, टाइटली एकदम लूज नहीं होना चाहिए, फिर वो हमारी बैक खुल जाएगी। और फिर टाइटली टाइट करने के बाद हमें लॉक कर लेना है उसे थ्रेड को बर्न करके, ताकि हमारा थ्रेड सिक्योर हो जाए। उसके बाद हम न्यू थ्रेड लेंगे, उसको फिर से उस पर बीडिंग स्टार्ट करेंगे। जब कभी भी आप न्यू थ्रेड लो, बीडिंग स्टार्ट करो, तो सेम एकदम वैसे ही हमें बीडिंग स्टार्ट करनी है जैसे हमने एकदम स्टार्टिंग में जिस तरह से हमने एक एंड में 3 बीड्स डाली है और दोनों एंड्स में एक बीड क्रिस क्रॉस करके स्टार बना लिया था। वैसे ही जब कभी भी आप न्यू थ्रेड लो बीडिंग करने के लिए, तो एकदम स्टार्टिंग में जैसे हमने किया वैसे कर देना। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने वॉल की दोनों लेयर्स बना ली है। अगर आप चाहे तो 4-5 बना सकते हैं, मैंने 2 ही बनाए। अगर आपको मेरी तरह वॉल बनाते बनाते थ्रेड एक्स्ट्रा हो गया तो इसी थ्रेड से हम रूफ बनाना कंटिन्यू करेंगे, कट नहीं करेंगे थ्रेड को। तो रूफ बनाने के लिए हम थ्रेड का लेफ्ट साइड वाला एंड ले लेंगे, उस एंड को हम जहाँ पे हमें डालना है ना, मतलब रूफ बनाना स्टार्ट करना है, फेसिंग उस साइड चेंज करेंगे। तो वो एंड को हम एकदम वॉल के दूसरे वाले मतलब एकदम साइड वाले बीट में उस एंड को इंसर्ट करेंगे और उसी एंड में 2 पिंक बीट्स और डाल लेंगे और एक पिंक बीट अच्छे से क्रिस क्रॉस डाल लेंगे। तो हमारा रूफ का फर्स्ट स्टार बन जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी फेसिंग भी चेंज हो गई और रूफ का अच्छे से हमारा ये भी बन गया लेयर। ऐसे ही करते करते हम पूरी रूफ क्रिएट कर लेंगे। इन केस अगर आपके थ्रेड खत्म हो गई वॉल बनाते बनाते, तो रूफ बनाने के लिए एक थ्रेड लीजिए अच्छी सी फ्रेश, अच्छी लंबी लेना, ठीक है, और उसको एकदम कॉर्नर वाले बीट में एक एंड इंसर्ट कर लेना और ऑपोजिट वाले एंड में 2 बीट्स इंसर्ट कर लेना और एक बीट ऑपोजिट इंसर्ट कर लेना। अब जैसे कि देख सकते हैं मैंने एकदम कॉर्नर से एंड से स्टार्ट की है रूफ की बीडिंग न्यू थ्रेड से। आप उधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप एक साइड का वॉल का एंड लेकर उस साइड से भी वॉल की बीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ऐसे करके पूरी रूफ क्रिएट करते जाइए। अब ये वॉल को अटैच करते करते रूफ क्रिएट करनी है। जैसे अभी मैंने वहाँ पे एकदम कोने में डाली थी ना, उससे एक स्टार बनाया था। अब दूसरे के लिए जिस साइड वॉल है उस साइड के थ्रेड के एंड में वॉल वाली एक बीट इंसर्ट कर लीजिए, ऑपोजिट वाले उसमें एक बीट इंसर्ट कर लीजिए और एक बीट क्रिस क्रॉस इंसर्ट कर लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रूफ क्रिएट होते जा रहा है। ऐसे ही पूरा रूफ क्रिएट कर लेना। अगर आपको भी ऐसी सिचुएशन आ गई कि बीडिंग करते करते आपकी थ्रेड खत्म हो गई, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि वो थ्रेड आप नीचे बॉटम साइज में ही उसको खत्म करना है, मतलब एंड टाइट करके सिक्योर करना, ऊपर ना करना, क्योंकि अगर आप ऊपर साइड करोगे तो बैक की लुक पूरी खराब हो जाएगी। मेरी तरह नीचे करके अच्छे से टाई सिक्योर कर लेना और बर्न करके लॉक कर लेना। अब आप जैसे कि देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो है एकदम लास्ट वाली रो बाकी है अटैचिंग रो, उसके लिए मैं एक फ्रेश थ्रेड लूंगी। उसमें वॉल के साइड में मतलब सेकेंड वाली बीट वॉल की सेकेंड वाली बीट में फर्स्ट स्टार की सेकेंड वाली बीट में एक एंड डालूंगी थ्रेड का, और वही एंड में रूफ वाले बीट के एकदम मिडिल वाले बीट में डाल दूंगी। और यहाँ पे हमारे 2 बीट इंसर्ट हो गए और एक बीट राइट साइड वाले थ्रेड के एंड में डालूंगी और एक बीट क्रिस क्रॉस डाल लूंगी और हमारा बन गया ऐसे स्टार और हमारी बैक लॉक भी होने लगी। और ऐसे पूरा मैं एक रो क्रिएट कर लूंगी और लास्ट में अच्छे से टाई करके सिक्योर कर लूंगी और बर्न करके लॉक कर लूंगी। अब आप लास्ट में क्लोजर रो बनाए ना बीट्स की रो मतलब स्ट्रिंग, तो हमेशा एक बात याद रखना कि सिर्फ एक ही बीट हमें एक्स्ट्रा थ्रेड में डालनी होगी। बाकी एक बीट जो है हम टॉप में ले लेंगे, दूसरे राइट साइड वाली बीट जो है रूफ से ले लेंगे, लेफ्ट साइड वाली बीट जो है वॉल से ले लेंगे और बस क्रिस क्रॉस करने के लिए एक बीट एक्स्ट्रा डाल के क्रिस क्रॉस करनी है पूरी वॉल, मतलब पूरा वॉल और रूफ दोनों ऐसे ही करके अटैच करनी है। बस एक ही एक्स्ट्रा बीट डालनी है, बाकी तो हमें वॉल से और रूफ से ले लेनी है बाकी बीट्स। दैट्स ऑल। बैक के लिए लॉकिंग सिस्टम बनाने के लिए 1 mm की पिंक कलर की बीट्स थ्रेड में ले लेना। तो अब हमने जो बैक की कवरिंग बनाई थी ना, उसमें एकदम मिडिल का बीट जो है वो छोड़ देना और उसके राइट साइड और उसके लेफ्ट साइड वाले
बीट में कहीं भी एक एंड थ्रेड का डाल लेना, वही वाला थ्रेड जिसमें हमने पिंक 1 mm की 10-15 बीट्स इंसर्ट की है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मतलब जितनी आपको लॉक चाहिए मिनिमम 10 डाल लेना, बस उससे ज़्यादा नहीं लगेंगी। डालने के बाद तो वो सारी 15 या 10 जितनी भी आपकी बीट्स हैं डालने के बाद बीच वाली बीट छोड़ के, मतलब कवर वाली बीच वाली बीट छोड़ के उसके राइट साइड वाले एंड में और लेफ्ट साइड वाले एंड में दोनों साइड थ्रेड को अच्छे से टाई करके सिक्योर कर लो और लॉक का वो एक पार्ट हमारा बन जाएगा। तो लॉक का दूसरा पार्ट बनाने के लिए हमें बैक की एकदम सेंटर में, जहाँ पे हमने ये लॉक का फर्स्ट पार्ट बनाया उसी में एकदम ऑपोजिट साइड में नीचे की तरफ बैक के लिए हमें एक 10 mm की वाइट बीट अच्छे से बीच में डालकर टाई कर लेनी है। आप ये 10 mm का वाइट बीट भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे मेरी तरह एक बो बनाकर भी अच्छे से बीच में टाई कर सकते हैं। ये बो बनाने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ये वाली वीडियो रिफर कर लेना और अच्छे से बो बना के ऐसे बीच में अच्छे से थ्रेड की मदद से टाई कर लेना और ऐसे अच्छे से ये लॉक हो जाएगा। और वो जो पिंक आपको ये स्ट्रिप्स जो दिख रहे हैं वो नहीं दिखेंगे, वो पीछे की तरफ चले जाएंगे। बैक की हैंगिंग बनाने के लिए आपको एक अच्छा सा लंबा सा थ्रेड लेना है और उसमें ये स्टार पैटर्न आपकी लेंथ जितनी चाहिए आपको बैक की लेंथ उस हिसाब से रिपीट कर लेना। नहीं तो मैंने 175 टाइम्स इसको रिपीट किया है मेरी लेंथ के हिसाब से, आप उतनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। और फिर मैंने लेंथ बनाने के बाद ये जो एकदम एंड है ना, एंड वाली बीट, उसमें जो है मैंने बिग साइज जंप रिंग या मीडियम साइज जंप रिंग डाल ली और वॉल एकदम जो वॉल दिख रही है आपको उसमें एकदम ऊपर 5 बीट्स छोड़ के एकदम 5th वाली बीट में वो जंप रिंग से हैंगिंग मैंने अच्छे से अटैच करके लॉक कर ली। और दूसरे साइड में भी मैंने वैसे ही किया। और अगर आप चाहे तो यह हैंगिंग की विड्थ 2 लेयर्स या 3 लेयर्स भी कर सकते हैं, पर बेसिकली मैंने एक ही रखी है, अच्छी लग रही थी एक ही। और लेंथ भी आप अपने हिसाब से कर लेना। एंड दिस इज हाउ आवर बैग इज लुकिंग। जब आप पूरी बैग बना लो ना, ये बो टाई करने से पहले और हैंगिंग मतलब बैग की हैंग लगाने से पहले आप बैग रिवर्स कर लेना, क्योंकि हमने जो टाई किया है ना थ्रेड्स वो कवर हो जाए, तो आप उल्टा कर लोगे तो वो टाइज नहीं दिखेंगे, अंदर हाइड हो जाए। So this is the final look of our sling bag and a home for our phones. तो आपको मेरी इस वीक की क्रिएशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट एज वेल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड बाय।